ओम गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे मिथुन राशि के बुद्धिमान साथियों, कहते हैं जब इंसान सीधा चलने लगता है तो पूरी गाड़ी सही दिशा में दौड़ने लगती है। और आपकी कुंडली का इंजन तो स्वयं प्रथम भाव पर है, जहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। लेकिन समस्या यह थी कि पिछले 4 महीनों से यह इंजन गुरुदेव उल्टी चाल चल रहे थे, मतलब वक्री थे। इसलिए आप कंफ्यूज्ड थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, करियर में मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। साथी के साथ बात बात पर बहस हो रही थी। क्यों? क्योंकि आपके 10th हाउस और विवाह 7th हाउस के स्वामी गुरुदेव आपकी ही राशि प्रथम भाव पर वक्री चल रहे थे। लेकिन अब खुशखबरी का समय आ गया है। 11 मार्च 2026 से गुरुदेव आपकी ही राशि मिथुन में मार्गी हो रहे हैं। यह घटना आपके लिए बाकी सभी राशियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुदेव आपके मस्तक पर बैठे हैं। जब दिमाग पर बैठा ग्रह सीधा चलेगा तो जीवन की हर पहेली सुलझ जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रथम भाव में मार्गी गुरु आपके व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे। सप्तम और दसम भाव का स्वामी होकर वे आपके व्यापार और नौकरी में क्या भूचाल लाएंगे। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव की शुभ दृष्टियां भाग्य स्थान 9th हाउस में बैठे राहु पर भी पड़ रही है। यह संयोग आपके भाग्य को कैसे जगाएगा और राहु कैसे सीधा चलेगा, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको आपके जीवन का वह सच बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए गणपति बप्पा और गुरुदेव का नाम लेकर शुरू करते हैं यह महाविश्लेषण। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आसमान में ग्रहों की चाल क्या कह रही है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, गुरुदेव आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं। प्रथम भाव होता है सेल्फ का, आपके व्यक्तित्व का, स्वास्थ्य का और मस्तिष्क का। अब जरा ज्योतिष के गणित को देखिए। मिथुन राशि के लिए गुरुदेव दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के स्वामी है। सप्तम यानी विवाह, जीवन साथी और साझेदारी। दसम भाव 10th हाउस यानी करियर, पिता और कर्म। जब करियर और विवाह का स्वामी प्रथम भाव में वक्री था तो आप पर बहुत दबाव था। करियर की टेंशन आपके चेहरे पर दिख रही थी। रिश्तों का तनाव आपकी सेहत खराब कर रहा था। आपका वजन बढ़ रहा था या कॉन्फिडेंस कम हो रहा था। लेकिन 11 मार्च से जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे, सबसे पहला बदलाव आपके अंदर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा, आपका ऑरा चमकने लगेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके निर्णय स्टीक होंगे। जो कंफ्यूजन था वह क्लियरिटी में बदल जाएगा। प्रथम भाव में दिग्बली गुरु का सीधा होना आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा। अब गुरुदेव अपनी 3 दिव्य दृष्टियों से आपके जीवन के 3 बड़े दरवाजों को खोलेंगे। आए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्म की, क्योंकि गुरुदेव आपके दसम 10th लॉर्ड है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, प्रथम भाव में बैठे मार्गी दसम भाव के गुरु राजयोग कारक होते हैं। 11 मार्च के बाद आपके करियर में एक नई ऊर्जा आएगी। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो बॉस अब आपकी फाइल आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव प्रथम भाव में बैठकर आपको लीडर की तरह पेश करेंगे। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स सुधरेगी। जो दोस्त नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें अब अपनी पसंद की जॉब मिलेगी। और जो दोस्त खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए तो यह समय वरदान है। आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपके नाम से काम देंगे। पिता के साथ जिनसे शायद वक्री काल में अनबन हो गई थी, अब संबंध सुधरेंगे। पिता का सहयोग आपके करियर में मील का पत्थर साबित होगा। समाज में आपकी हैसियत बढ़ेगी। अब आते हैं रिश्तों पर। गुरुदेव आपकी राशि के 7th लॉर्ड भी है और प्रथम भाव पर बैठकर वे अपनी 7वीं दृष्टि से सीधा अपने ही घर यानी 7th हाउस को देख रहे हैं। दोस्तों, यह एक और महाराज योग है। जब ग्रह अपने ही भाव को देखता है तो उस भाव की रक्षा और वृद्धि करता है। कुंवारे दोस्तों के लिए 11 मार्च के बाद का समय शहनाई बजाने के प्रबल योग बनाएगा। सप्तम का
लगन में सीधा होना और सप्तम को देखना यह गारंटी देता है कि आपको मन चाहा जीवन साथी मिलेगा, रिश्ता पक्का हो सकता है, मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी। शादीशुदा दोस्तों के लिए वक्री गुरु ने शायद छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियां पैदा की थी। तुम मुझे नहीं समझते वाली शिकायतें थी, अब वो सब खत्म होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण बढ़ेगा, साथ ही आपकी भावनाओं की कदर करेगा। आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो 11 मार्च के बाद पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नए एग्रीमेंट होंगे जो भविष्य में बड़ा लाभ देंगे। अब गुरुदेव की 5वीं दृष्टि को देखिए। प्रथम भाव पर बैठकर गुरुदेव देख रहे हैं आपके पंचम भाव, 5th हाउस को। पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए। विद्यार्थियों के लिए यह दृष्टि सरस्वती योग बनाती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो 11 मार्च के बाद का समय सफलता लेकर आएगा। आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। संतान क्षेत्र से जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, गुरुदेव की यह अमृतमय दृष्टि उनकी गोद भरने का काम करेगी। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों की तरक्की देकर मन प्रसन्न होगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर स्थिरता आएगी। अगर ब्रेकअप जैसी स्थिति थी तो गुरुदेव सब ठीक कर देंगे। प्रेम विवाह के योग भी प्रबल हो रहे हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, गुरुदेव की 9वीं दृष्टि और राहु का खेल। मिथुन राशि वाले दोस्तों, गुरुदेव की 9वीं सबसे शुभ दृष्टि आपके नवम भाव भाग्य स्थान कुंभ राशि पर पड़ रही है। नवम भाव है भाग्य, धर्म और लंबी यात्रा का, और वहां पहले से कौन विराजमान है, यहाँ बैठे हैं मायावी ग्रह राहु। राहु नवम भाव में है। अक्सर व्यक्ति को धर्म के प्रति भ्रमित करते हैं या पिता से मतभेद करवाते हैं, भाग्य में अचानक उतार चढ़ाव लाते हैं। वक्री काल में राहु वही मनमानी कर रहे थे। हो सकता है आपको लगा हो कि किस्मत ही खराब है, लेकिन 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति की ज्ञान वाली दृष्टि सीधा राहु और भाग्य भाव पर पड़ेगी। इसे कहते हैं चंडाल दोष का शमन। गुरु राहु को सुधार देंगे। इसका परिणाम क्या होगा? भाग्य का साथ। अब तक जो काम 99% पर आकर अटक रहे थे, अब वो 100% पूरे होंगे। किस्मत का ताला खुलेगा। राहु विदेश का कारक है और गुरुदेव यात्रा के। 11 मार्च के बाद विदेश यात्रा का बहुत प्रबल और सफल योग बनेगा। वीजा आदि की समस्याएं दूर होंगी। राहु जो भ्रम पैदा कर रहा था, गुरु उसे ज्ञान में बदल देंगे। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों और तीर्थ यात्राओं में बढ़ेगी। पिता को अगर कोई कष्ट था तो गुरुदेव की दृष्टि से उन्हें राहत मिलेगी। राहु विस्तार है और गुरु शुभता है। जब शुभता का विस्तार होगा तो जीवन में चमत्कार होंगे। अचानक धन लाभ या लॉटरी जैसे योग भी राहु बना सकता है, लेकिन अब शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। सेहत के मामले में प्रथम भाव में मार्गी गुरु आपको हृष्ट पुष्ट रखेंगे। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। चेहरे पर एक अलग ही तेज ग्लो आएगा। आपका मोटापा, वेट गेन थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि गुरु विस्तार के कारक है, इसलिए अपनी डाइट पर थोड़ा कंट्रोल रखें। बाकी मानसिक शांति आपको बहुत सुकून देगी। सब कुछ बहुत शुभ है, लेकिन मिथुन राशि वाले दोस्तों एक सावधानी आपको अभी भी रखनी है। प्रथम भाव में गुरुदेव व्यक्ति को थोड़ा स्वाभिमानी बना देते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह स्वाभिमान कहीं अभिमान में ना बदल जाए। मैं ही सब जानता हूं, यह भाव आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। खासकर अपने जीवन साथी के साथ अहंकार ना लाएं। विनम्र बने रहें। जितना झुकेंगे उतना ऊपर उठेंगे। तो दोस्तों, अंत में इस राजयोग को सिद्ध करने के लिए और राहु गुरु के शुभ फल बढ़ाने के लिए कुछ सरल उपाय नोट कर लें। केसर का तिलक। चूंकि गुरु आपके प्रथम भाव मस्तक पर है, इसलिए माथे पर केसर का तिलक प्रतिदिन नियम से लगाएं। यह आपके भाग्य और बुद्धि को चमका देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें या सुने। मिथुन राशि वालों के लिए यह रामबाण उपाय है। पक्षियों को दाना। आपकी राशि के स्वामी बुध है और गुरुदेव प्रथम भाव में है। पक्षियों को सतनाजा डालें, इससे राहु भी शांत रहेंगे और बुध भी खुश होंगे। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों तैयार हो जाएं। 11 मार्च 2026 से आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है।
प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। करियर, विवाह और भाग्य तीनों का साथ आपको मिलेगा। बस अपने अहंकार को त्यागें और ज्ञान की शरण में रहें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। देखते हैं कितने मिथुन राशि वाले अपनी किस्मत बदलने की तैयारी में है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर ग्रह गोचर की सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।